किसी के कहने से क्या होता है? ये मेरा घर भी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ धवल दिकरा, जरा शांति से सोच। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानकारक होते हैं। धवल, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू सुन रहा है ना मैंने क्या कहा? अरे ये पैकिंग बंद करिए, आप बात सुन रहे हैं ना? हम लोग अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। सब लोग अपना अपना सामान पैक करो अभी के अभी। लेकिन कुछ नहीं किंजल, मैंने फाइनली बोल दिया हम यहाँ से जा रहे हैं तो जा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर अब तुम हमारे साथ नहीं चली तो उस घर में तुम्हारी एंट्री बंद। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। आप लोग? परिधि, हम लोग जा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए धवल भाई, गुस्से में आकर मैंने कह दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप इस तरह से घर छोड़कर मत जाइए। नहीं परी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं। लेकिन धवल भाई, अब आंसू बहाने का नाटक बंद करो परिधि। पहले तो तुमने हम सबका अपमान कर दिया, सीधे कहा कि घर से निकल जाओ, और अब अपनी झूठी हमदर्दी दिखाकर रोकने की कोशिश कर रही हो। ये तुम क्या कह रही हो किंजल? मुझे परी की बात का कोई बुरा नहीं लगा, बुरा मुझे तुम्हारी हरकतों का और तुम्हारे व्यवहार का लगा। परी से माफी मांगो। What? माफी मांगो? इससे? My foot. किंजल, परी, किंजल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आप इस तरह से मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। और रही बात किंजल बेन की, तो मुझे उनका नेचर काफी अच्छी तरह से पता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप इस तरह से घर छोड़कर मत जाइए। एटलीस्ट जब तक काकी जी, मम्मी जी, गोपी बहन नहीं आ जाते तब तक तो रुक जाइए। नहीं परी, अब जब हमने फैसला कर ही लिया है तो हमें जाने दीजिए, और मेरे ख्याल से यही हम सभी के लिए सही होगा। चलिए भाई, पप्पू। अरे आप लोग, मासी। ये क्या माँ जी, आप क्यों रो रही हैं इस तरह से? वो औरत कौन थी माँ जी? मेरी बचपन की सखी। सखी? सबसे करीबी दोस्त। पर माँ जी, अगर वो आपके दोस्त थे तो फिर वो नाराज है, बहुत नाराज है मुझे। उसने अभी अभी मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए उसे रोकने का या उत्तर देने का मुझे कोई हक नहीं। कोकिला, ये तुम क्या बोल रही हो? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा भी क्या कर दिया है तुमने जो वो तुमसे इतनी नाराज है? क्षमा चाहती हूँ भाभी, लेकिन इससे अधिक मैं आप सबको कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मॉम, कसम है आप सबको मेरी, इससे अधिक कोई भी मुझसे इस विषय में कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ले चलिए मुझे मोटा भाभी यहाँ से। आखिर चल क्या रहा, कुछ समझ नहीं आता। ऐसी कौन सी बात जो मॉम हमसे छुपा रही? आप चिंता मत कीजिए अहम जी, मैं माँ जी से जरूर बात करूँ और माँ जी को सच्चाई बतानी ही होगी। What? I really can't promise you, but I'll try. क्या हुआ दी? कुछ भी तो नहीं। तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो इस घर में रह के ना कोई शांति से जी सकता है? मेरा तो चेहरा ही परमानेंट टेंस जैसा हो गया है। सी? Come on दी, प्लीज।
अच्छा मैं बा के लिए कुछ मेडिसिन लेने जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ? नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अच्छा ठीक है। विद्या को तो यहाँ से भगा दिया, पर मैं यहाँ से कैसे निकलूं? अहम जी रुक जाइए। अहम जी मेरी बात तो सुनिए। अहम जी सुनिए तो। क्या हुआ गोपी बहू, तुम रो क्यों रही हो? अहम ने कुछ कहा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारी और अहम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अहम, मोटा भाभी जल्दी आइए। गोपी बहू चाहिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। यदि किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है तो बताओ तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, जब आप रो रही थी हम भी आपसे कितना पूछ रहे थे कि आप क्यों रो रही हैं, पर आपने बताया हमें नहीं ना, तो फिर आप क्यों जानना चाहती कि मैं क्यों रो रही? मुझे रोते हुए देख आपको तकलीफ हो रही है, तो जरा सोचिए आपको रोते हुए देखकर हमें कितनी तकलीफ हो रही हो। मैं मानती हूँ तुम मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और यदि दिल पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। अगर ऐसा होता तो आप अपना दुख मुझसे नहीं छुपाती, और इसीलिए आपने मुझे ये एहसास करवा दिया है कि मैं आपके पास तो हूँ पर आपके दिल के करीब बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है गोपी वो। तुम क्यों बांटना चाहती हो मेरी परेशानी? क्यों जानना चाहती हो उस औरत के बारे में? क्योंकि माँ जी उस औरत की वजह से मैंने अपनी माँ जी की आंखों में आंसू देखे, इसलिए ये जानना जरूरी है माँ जी कि आखिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच कि वो आपसे इतनी नफरत करती है। क्या नाम है उनका? उसका नाम गौरा है, मेरी बचपन की सहेली। सगी बहनों से भी ज्यादा प्रेम था हम दोनों के बीच। हमारी मित्रता इतनी गहरी थी कि हमारे माता पिता हमेशा हम दोनों के लिए तोहफा लाते थे। हमारी पाठशाला में एक दिन नाटक का आयोजन हुआ, इसीलिए गौरा और मैं हम दोनों ही उस नाटक मंडली का हिस्सा बन गई। गौरा वक्तृत्व स्पर्धा, संगीत, अभिनय सब में शुरू से ही तेज थी, लेकिन मुझे नाटकों के संवाद याद करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार पूरे गांव के समक्ष हमें नाटक प्रस्तुत करना था। गौरा बहुत ही खुश थी कि उसे देशभक्त का किरदार मिला है। उसने अपने सारे संवाद बड़ी आसानी से याद कर लिए, लेकिन मुझे तो संवाद याद ही नहीं हो रहे थे। गौरा ने मेरी सहायता की, मुझे प्रोत्साहन दिया और फिर हमने सफलतापूर्वक नाटक किया। माँ जी, मुझे बस समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों अगर इतनी अच्छी सहेलियां थी फिर ऐसा क्या हुआ, किसकी नजर लग गई आप दोनों की दोस्ती को? मुझे अच्छी तरह से याद है, वो होली का दिन था। करुणेश! करुणेश! हर साल की तरह मैं अपनी गौरा को रंग लगाने के लिए उसकी घर की तरफ जा रही थी। तब मैंने रास्ते में देखा कि गौरा का भाई करुणेश जिग्ना के साथ छेड़खानी कर रहा है। मैंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर मैंने उसे एक चाटा मार दिया। गांव वाले भी सब इकट्ठे हो गए। सबने कहा कि अब करुणेश इस गांव में एक पल के लिए भी नहीं रहेगा। करुणेश को और गौरा और पूरे परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा। गौरा को पूरे गांव के सामने जलील होना पड़ा। पर माँ जी, उसमें तो गलती उस लड़के की थी ना, फिर आपने जो किया वो सही था। नहीं गोपी हो, ये जरूरी नहीं होता कि जो हम आंखों से देखते हैं वो हमेशा सच हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उस दिन मैंने उस घटना का सिर्फ एक ही पहलू देखा था। मतलब ये कि सब होने के बाद
जिग्ना ने मुझे सच बताया। उस वक्त उसका दुपट्टा किसी कांटे में फंस गया था और करुणेश निकालने का प्रयास कर रहा था, और उसी क्षण मेरी उन पर नजर पड़ी और मुझे तो ऐसा ही दिखा कि जैसे करुणेश उसका दुपट्टा खींचकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। काश कि उस समय जिग्ना जो कहना चाहती थी वो मैंने सुना होता तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। माना कि आपसे अनजाने में गलती हो गई, पर आपने उन्हें गांव से जाने के लिए रोका क्यों नहीं? मैं उसे रोकूं उससे पहले ही वो सब गांव छोड़कर चले गए, और उस बात का पछतावा उस दिन से लेकर आज तक है। मैंने बहुत प्रयास किए गौरा से मिलने का, उससे माफी मांगने का, लेकिन वो मुझे कभी मिली ही नहीं। इतने वर्षों बाद आज यहाँ उसे देख। मैं समझ सकती हूँ, पर वक्त बीतने के साथ साथ बड़ा घाव भी भर जाता है। इसलिए मुझे लगता है माँ जी, आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता उनकी नाराजगी दूर हो जाए। आज मौका आपके सामने है, इसी वक्त उनसे जाकर बात करके सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए। हमारा रिश्ता बंद घड़ी जैसा हो गया है, इसका वक्त थम गया है। पर माँ जी, बंद घड़ी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाते। और रही बात आप दोनों के रिश्ते की, तो आपके रिश्ते को थोड़े प्यार और दुलार की चाबी की जरूरत है। माँ जी, वो देखिए, वो ईंट, उस ईंट से 2 किनारों को जोड़ने वाली पुल भी बन सकती है और दीवार भी। पर तय हमें करना होता है कि हमें क्या बनाना है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि ये मौका अपने हाथ से मत गवाइए, और आप दोनों के बीच पैदा हुई इस गलतफहमी के खाई पर समझदारी और समझौते का पुल बना दीजिए। मैं जानती हूँ माँ जी, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, और इसीलिए मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे क्या करना है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।